आर्मी चीफ का एलओसी के अगले मोर्चों का दौरा, अफसरों और जवानों से मुलाकात की। सिपाही सालार को एलओसी की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा की जवानों के बुलंद हौसलों की तारीफ। कहा एलओसी पर सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम खतरात का मुकाबला करना होगा। हंगामी हालात का सामना करने के लिए मुसलसल चौकन्ना रहने और तैयारी की जरूरत है। पाकिस्तान में हाणे लाहौर में भी वही विया थो, उते भी खैमा गाड़िया थो, पाण जिंद वही उते इन्हनि सां मुकाबलो कबो। मुफाहमत के बादशाह ने सर्द मौसम में सियासी महाज गरमा दिया, तब्दीली सरकार को चैलेंज दे दिया। कहा हुकूमत का मुकाबला करने का वक्त आ गया है। लाहौर और इस्लामाबाद में बैठकर मुखालफिन का मुकाबला करने जा रहा हूँ, खैमे गाड़ कर एहतजाज करूंगा। आसिफ जरदारी ने कहा विफाक और हमारे कुछ मसाइल हैं, लेकिन अवाम के मसाइल को तरजीह दूंगा। देखिए हमारा मुकाबला जो है वो बोलों के साथ, जो ही आपको जमानत मिलती है, आपको सांस मिलता है, आप अपने कद से बड़ी बढ़ के मारना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा मैं खैमे लगा लूंगा बाहर, आपके लोग ही इतने आने हैं कि एक दो खैमों में ही पूरे हो जाएंगे। आसिफ जरदारी ने अपने कद से बड़ी बढ़ के मारना शुरू कर दी। अदालत बुलाती है तो व्हील चेयर पर जाते हैं, ये तो एक दो खैमों में निमट जाएंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाबी वार। कहा पीपल्स पार्टी को तो पंजाब में उम्मीदवार नहीं मिल रहे, मरियम नवाज केपी में हार का जश्न मना रही है। मसला ही आता ये है, जैसे हम थोड़ी इकोनॉमी ग्रो करती है, डॉलर्स की कमी हो जाती है, क्योंकि ग्रो करने के लिए इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पे और रिजर्व्स पे। तो ये कांस्टेंट साइकिल से तभी हम निकल सकते हैं जब हम अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर। पाकिस्तान जैसे ही तरक्की करने लगता है, डॉलर्स की कमी हो जाती है और हम करंट अकाउंट खसारे में फंस जाते हैं। वजीर आज़म इमरान खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क को मसाइल से निकालने और खुशहाली की तरफ गामजन का वाहिद रास्ता बरामदात में इजाफा है। करप्शन की वजह से मुल्की दौलत बाहर मुंतकिल हो रही है। चीन ने प्लानिंग की और करप्शन पर काबू पाया। आपको धक्का देकर ऊपर लाया गया, ये पूरी कौम जानती है। अब वक्त आ गया है कि इनका गिरबान हो और हमारा हाथ हो। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का लाहौर में धुआंधार खिताब। कहा अब तख्तियों से बात नहीं बनेगी, आपका धड़न तख्ता होने वाला है। लोगों ने इमरान न्याजी को तब्दीली की उम्मीद के साथ वोट दिया, मगर 3.5 सालों में मईशत का जनाजा निकल चुका है। कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका देने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 5 रुपए 18 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की दरखास्त कर दी। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 31 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की अलग से अपील। नेपरा दरखास्त पर समाअत 3 जनवरी को करेगा। शहर इख्तिदार में टीचर्स का मुजाहरा। डी चौक पर लगी खारदार तारे हटाकर पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। इस्लामाबाद के तालीमी इदारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के खिलाफ एहतजाज किया। मरियम नवाज ने टीचर्स की हिमायत में ट्वीट में लिखा, असातिज़ा को बल्दियाती इदारों के तहत करना नालायकी की बदतरीन मिसाल है। हमारे हाल को तबाह करने वाला शख्स हमारे मुस्तकबिल को नाअहली की नजर करने से बाज रहे और घर जाने की तैयारी करे। खराबी की बुनियाद इस मुल्क में लगने वाले मार्शल लॉ है। ये मार्शल लॉ सियासी तलछट को जन्म देते हैं, ऐसे लोगों को असेंबलियों में पहुंचाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को हुकूमत में लाया जाता है जिन्हें मुल्क चलाने का क्या शहर चलाने का कोई तजर्बा नहीं होता। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने मुल्क में खराबी की वजह मार्शल लॉ को करार दे दिया। कहा मार्शल लॉ में ऐसे लोगों को इख्तियार में लाया जाता है जिन्हें शहर चलाने का तजर्बा नहीं होता। सियासी जमातें शाही सल्तनतों में तब्दील कर दी गई। पाकिस्तान सिर्फ कागजों में आजाद हुआ, आजादी को आम शहरी तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। मर्दान की मेयरशिप। JUI के मौलाना अमानत अल्लाह शाह हक्कानी की दरखास्त पर वोटों की रिकाउंटिंग जारी।
इलेक्शन नताइज में ANP के हिमायतुल्लाह महार कामयाब हुए थे। तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर फैसल बौडा की नाअहली की दरखास्त पर फैसला महफूज। फैसल बौडा के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। कागजात नामजदगी में दूसरे मुल्क की शरीयत हासिल करने का पूछा गया था। मेरे मुवक्किल ने अमरीकी शरीयत हासिल नहीं की, बल्कि वो पैदाइशी अमरीकी शहरी थे। पासपोर्ट मनसूख करा के पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवा लिया था। पाकिस्तान में तजुर्बाती बुनियादों पर काश्त की गई भंग की पहली फसल तैयार। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कटाई का इफ्तिताह किया। कहा, भंग की फसल का मुनाफा मनशियात से 10 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान की मईशत के लिए मददगार साबित होगी। की सख्त जरूरत है। अगर हमने नेशनल स्क्वाड को बेहतरीन स्क्वाड बनाना है दुनिया में, तो उसके लिए पैसे चाहिए। PCB को पैसों की जरूरत है। रमीज राजा सरगर्म। मारूफ सनतकार अकील करीम ढेरी से मिले। कायदे-आज़म ट्रॉफी की फाइनलिस्ट टीम से अचानक होटल खाली करवाने के मामले पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहते हैं टीमों के साथ ठीक नहीं हुआ। क्रिकेटर आबिद अली की तबीयत में बेहतरी का भी बताया। कहा, उन्हें 1.5 माह रेस्ट करना होगा। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। पहाड़ों पर हल्की बर्फ पड़ी, सर्दी बढ़ गई। स्वात की वादी वालम जब्बा में भी रुई के गाले गिरे। 26 दिसंबर से मुल्क भर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची में भी बादल बरसेंगे। अंडर 19 एशिया कप। पाकिस्तान ने पहले मैच में अफगानिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया। दुबई के स्टेडियम में अफगान अंडर 19 टीम पहले बैटिंग करते हुए 52 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के अहमद खान ने 3, जिशान जमीर और उवैस अली ने 2-2 शिकार किए। और सहरा के बीचों बीच खामोश सल्तनत। महल में 100 से जायद राजा रानियां, शहजादे शहजादियों की आखिरी आरामगाह। चोलिस्तान की 400 साल कदीम सल्तनत पर खुसूसी रिपोर्ट देखिए अनदेखा पाकिस्तान में इसी बुलेटिन में।